नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह बिहारी खबर के दिल्ली ऑफिस से आपके साथ हूं। और हमारे साथ है मोकामा के जदयू के भावी प्रत्याशी ललन कुमार सिंह। और हमारे पटना ऑफिस से हमारे साथ हैं अनुभव सिंह। अनुभव जी, हमारे साथ ललन जी हैं। जी और नमस्कार। नमस्कार, मैं ललन सिंह मोकामा। नमस्कार नमस्कार तो होता ही रहेगा। पहले ये बताइए, डंका तो बज गया, लेकिन मैं किस ललन सिंह से बात कर रहा हूँ? हमारे मोकामा के पड़ोसी ललन सिंह से बात कर रहा हूँ या समाज सेवी ललन सिंह से बात कर रहा हूँ? आप जो समझिए, पड़ोसी मने भाई भी समझ सकते हैं या समाज सेवी, दोनों चीज में तो लगे हुए है ये हैं। भाई तो ऐसे भाई का रिश्ता है, और समाज सेवा में तो दिन रात लगे हुए ही रहते हैं। आप जैसा उचित समझें। तो हमारे भाई ललन सिंह से हमारा दर्शक जानना चाहता है कि हमारे भाई ललन सिंह आखिर ललन सिंह है क्या? ललन सिंह को सिर्फ समाज सेवी के तौर पर देखे, या ललन सिंह का उत्थान से लेके अब तक कैसे थे ललन सिंह, क्या है ललन सिंह, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताया जाए। पारिवारिक बैकग्राउंड तो मान लीजिए आपको पता ही होगा। एक माने छोटे साधारण परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी शिक्षक थे, रिटायर हुए 2000 में। अब पिछले साल इस दुनिया में नहीं रहे। यही मेरा परिवार है और यही मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं कि मेरे बाबा या पूर्वज कोई राजनीति में थे। पिताजी शिक्षक के अलावे एक मेहनतकश किसान थे। मोकामा का बच्चा बच्चा जानता है कि वह स्कूल के अलावे भी हम मोकामा में आते थे तो अपने से घास भूसा ला करके माल जाल भी रखे हुए थे। एकदम किसान परिवार से हम लोगों का परिवेश है, यही मेरा पहचान है। आप बोलते हैं कि आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जहां तक हमारे दर्शक भी बता रहे थे और मैं भी जहां तक मैं जानता हूं कि ये बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी आप उतने ही राजनीतिक हैं। और यही कारण है कि मोकामा में आपको एक बड़ी लोगों के साथ, लोगों मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आप नहीं आ पाए, बैकग्राउंड के कारण ही, पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण ही, राजनीतिक बैकग्राउंड के कारण ही। क्या ऐसा नहीं है? ये मेरा दुर्भाग्य है। हम जिस परिवार से मेरा मैंने लोग संबंध जोड़ते हैं, जहां से आप संबंध जोड़ रहे हैं, पारिवारिक हकीकत ये है कि हमारा और उनका एक, आप लोग तो समझते होंगे कि हम लोगों के गांव में वो गोतिया कहलाता है। गोतिया में जिसमें कि मैंने अगर जो कोई परिवार में मर गया तो माथा छिलाने वाला संबंध होता है दशकर्म के दिन। लेकिन हम और जिनके बारे में आप कह रहे हैं, दोनों का वो संबंध नहीं था। लेकिन हम लोगों का इतना न प्यार था, इतना न मैंने हम लोगों दोनों में संबंध था कि कोई भी लोग, पूरे बिहार के लोग भाई के रूप में जानते थे कि हम उनके छोटे भाई। लेकिन यही सब चीज हमारे लिए दुर्भाग्य हुआ कि ये सबके नजर में अच्छा नहीं लगा कि मैंने कैसे भाई हम हैं। 4 गो 5 गो जो भी अपना सगा चचेरा जो भी था, सबको लगा कि नहीं हम लोग अब भाई जबरदस्ती ये बना हुआ है, इसको कैसे इनसे दूर किया जाए। उसी दुष्चक्र के शिकार होकर के हम उस परिवार से अलग हो गए, या हमको अलग कर दिया गया, जो कहिए। हाँ, देखिए, आप बार बार बोल रहे हैं भाई थे। किनके भाई थे मैं नहीं जानता, मुझे नाम जानना है कि आप किनके भाई थे और किन्होंने आपके साथ में कुचक्र किया, चक्र किया, सारी चीजें। देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, आपको अभी 18,000 से ऊपर लोग देख रहे हैं। आप जिनके बारे में बोल रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, सूरजभान सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। लोग यही जानते हैं हमको पूरे बिहार में, जो हमको और सूरजभान सिंह को जानते हैं, तो वो लोग जानते थे कि सूरज सिंह का भाई ललन सिंह। मतलब आप कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह के कुचक्र के कारण आपको टिकट नहीं मिल पाता है? जी नहीं, सूरजभान सिंह का कुचक्र नहीं है, अब कुछ समय का कुचक्र था। ये सूरजभान सिंह का कुचक्र नहीं, समय का कुचक्र था। वो समय के कुचक्र में हम लोग पिस गए, और क्या कर सकते हैं। हाँ, अब खत्म हो गया क्या?
हम तो अपने तरफ से न पहले कभी कुचक्र में थे, न अभी हम अपने दिमाग में कोई कुचक्र डाले हुए रखे हुए हैं। तो हम तो अपने तरफ से यही समझेंगे कि कुचक्र से हम मुक्त हैं। आगे की जो मन के बने हैं, अपने लोग जो हैं मन के बात, वही लोग बता सकते हैं। मेरे तरफ से कोई वैसा शिकवा शिकायत नहीं है। मोकामा में एक बार फिर मोकामा के पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस बार कैसी तैयारी है आपकी? हमारा तैयारी, हम देखिए 3 बार 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ आपको पता है। और तैयारी वही तैयारी है। हम जिस दल में से चुनाव लड़ते थे, उस दल का से माने कुछ वोट से हारते थे। और पिछले विधानसभा में जो दुष्चक्र के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो दुष्चक्र में पड़ गए, जिसका मैंने एक जो कहिए मैंने गलत मैसेज गया या हमको अलग होना पड़ा। और उस समय हम भावना में आकर के या दुर्भावना में आकर के कार्यकर्ताओं के रोष के कारण हमें किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ना पड़ा। और रिजल्ट क्या हुआ, तैयारी हम मैंने हार करके भी प्रत्येक दिन हम चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। जिस दिन से मैंने रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट मैंने जीत का हो या हार का, जीतने वाले तो अपना क्षेत्र का काम करते हैं, हम हार करके भी उसी दिन से अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। लेकिन पिछले बार जो दुष्चक्र चला, ये सब हुआ, तो हमने सोचा कि अब राजनीति में तो एक जिस दल से थे उस दल का कोई मोकामा में अस्तित्व था नहीं, और फिर भी हम उस दल से कैंडिडेट के रूप में केवल और केवल बड़े भाई सूरज भान जी की प्रतिष्ठा के लिए मैं मोकामा से चुनाव लड़ता था। कि लोजपा से वो है, राष्ट्रीय नेता है, और अपने गांव से अगर जो किसी दूसरे दल के कैंडिडेट को गठबंधन में देते तो उनकी प्रतिष्ठा हनन होगी। तो हम उनके कारण लोजपा से मोकामा से लड़ते थे। लोजपा का क्या है नहीं है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं, और रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। तो ललन सिंह जी, जी इस बार एक आज तक का जो परिदृश्य है उसमें यही दिख रहा है कि बिहार में, जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने अनाउंस किया है कि जनता दल यूनाइटेड के जहां भी कैंडिडेट होंगे हम वो अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे। इस स्थिति में आपके लिए वो कुचक्र वाले लोग या चक्र वाले लोग या आपके परिवार के लोग, वो तो आपके सामने शायद नहीं होंगे, या होंगे भी तो आपके लिए तो रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। अगर ऐसा होता है तो क्या आप फिर से मैदान में होंगे ही ना? ये तो पार्टी निर्णय करेगा। अभी तक तो कोई डिसाइड हुआ नहीं है पार्टी में मोकामा गठबंधन में किस दल को जाएगा, कौन उम्मीदवार होंगे। संभावित अभी मैंने चल रहा है, संभावना ही चल रहा है। अब जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक अभी इस पर कहना बेकार होगा। तो अगर एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर मान लीजिए फिर से किसी राजनीतिक दल का सिंबल आपको नहीं मिला, तो क्या आप फील्ड को छोड़ देंगे, रणछोड़ दास बन जाएंगे, या फिर भी जंग लड़ेंगे आप? देखिए यही हम कह रहे थे, तो बीच में आपने बात काट दिया। जब मैं लोजपा से लड़ता था तो जब देखे कि पार्टी का भी टिकट नहीं मिला और दुर्भावना के कारण हम चुनाव भी लड़ गए, और चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट जो हुआ तो हमको लगा कि अब राजनीति करना ही बेकार है। अब जिनके लिए राजनीति करते थे उनको जनता तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, और अब नेता को भी हारने वाला सीट भी बड़ा मन लग रहा है कि नहीं इसको छीन करके किसी और को, परिवार को दें। तो ऐसा राजनीति से हम चाहे कि अब हमको राजनीति करना ही नहीं, राजनीति से हम मन में अपना ठान लिए तक अब आगे हमको राजनीति नहीं करना। लेकिन हमारे पिताजी का पिछले साल देहांत हुआ, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ललन बाबू हमारे घर पर चले आए सांत्वना देने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद लोकसभा चुनाव था, उन्होंने हमें बुला करके जिस ढंग से आश्वासन दिया, जिस ढंग से उन्होंने हमें कहा, तो फिर हम सक्रिय राजनीति तो मान लीजिए हम दिन रात सामाजिक काम में लगे हुए रहते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से अपने आप को दूर करना चाहता है। लेकिन जब इस ढंग का बात हुआ
उन्होंने कहा तो फिर से सक्रिय राजनीति में हूँ। अब आगे वही हैं, सब दल के नेता हैं, उन लोग जो उचित समझें, क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पर अभी तो हम कुछ कहना बेकार है। ललन सिंह जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं। कल के परिदृश्य और आज के परिदृश्य में कोरोना काल के कारण बहुत तब्दीली आई है, जहां तक हम जी। लोगों को पता चल रहा है। आज जी। आज का पब्लिक लगभग 35 से 40% ऐसे हैं जो ये मान कर चल रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जिसको कि उन्होंने जिसको वो आजमा चुके हैं, उनके अलावा अगर उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वो कैंडिडेट के साथ जाएंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जाएंगे। अगर ये दृश्य है, जहां तक मैं सही हूं, तो उस स्थिति में आपके जैसे लोगों की प्रोबेबिलिटी मोकामा से बहुत कुछ बनता है। तो क्या आप इससे डिनाई करेंगे या एक्सेप्टेंस है आपका इस मामले में? जी मैं समझा नहीं, किस डिनाई किस चीज से करें? अनुभव जी आप बताइए। आप रिपीट कीजिए सर, आप फिर से पूरी बात को। हाँ, मेरा कहना यह है कि कोरोना काल के कारण कोरोना काल में जिस तरह से सत्ताधारी लोगों ने पब्लिक को इग्नोर किया। जी, मतलब कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि यदि जदयू से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय भी मैदान में हो सकते हैं? इसकी संभावना कितनी है? देखिए, हम जहां तक जिन जिन लोगों से आश्वासन मिला है उनके बारे में जहां तक हम जानते हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है जी, तो उनका वचन कभी मैंने ऐसा हम लोगों के मैंने उनके संपर्क में सन 2000 से लगभग जी, और उन 2-4 बार मैंने कुछ ऐसा सब आया है, और जब जो बात उन्होंने एक बार बोला है वो उस पर खड़े रहे हैं। और हमें अगर जो है मोकामा जदयू के कोटे में अगर जो जाएगा तो मुझे आशा पूर्ण विश्वास है कि हमें मौका दिया जाएगा, और जब नहीं दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में जब कोई पार्टी अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है तो मैं अपना कभी क्या क्लियर करूं? जैसे कि आज बिहार में 15 वर्षों से जदयू की सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से एक विरोध, सत्ता का विरोध होता है। और दूसरी तरफ है कि आप एक मोकामा के, एक राजनीतिज्ञ नहीं, एक मोकामावासी होने के नाते क्या आपको लगता है कि 15 वर्षों में मोकामा का सही विकास हो पाया? मोकामा का तो वही तो कह रहे हैं, मोकामा का विकास तो अगर जो हुआ रहता तो आज आप लोगों को ऐसा बोलने का मौका नहीं मिलता। मोकामा का जो यहाँ से जो उम्मीदवार थे, बिहार का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मोकामा जो विकसित क्षेत्र था, ऐसे जनप्रतिनिधि को आज तक चुनते रहा। हम लोगों का मान लीजिए विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहीं से हमारे विकास का रूप तैयार होता है। हमारे प्रतिनिधि वहीं से, जहां पूरे बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए बढ़ता है, वहां कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए वैसा प्रतिनिधि लोगों ने आज तक नहीं चुना। यहाँ केवल और केवल ये जैसे पूरा दोष हम सिर्फ जनप्रतिनिधि को दे दें, क्या सरकार की इसमें कोई जवाबदेही नहीं बनती है? क्या मुख्यमंत्री, जिनका कि कभी मोकामा प्रिय क्षेत्र रहा है, मोकामा ने उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने में मोकामा का बहुत बड़ा योगदान है, तो क्या मोकामा के विकास के लिए मुख्यमंत्री का कोई आप मुख्यमंत्री योगदान नहीं रहना चाहिए कोस रहे हैं? मुख्यमंत्री का तो अभी आपके क्षेत्र मोकामा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का कार्य चल रहा है। ऐसे 1000 करोड़ रुपए का कार्य कहाँ चल रहा है? कागज पे चल रहा है। उसको आप विकास के अथी में नहीं रखते हैं क्या? नहीं, पिछले, आप खुद मोकामा के रहने वाले आप हैं, देखिए आप बताएं कि नहीं, प्लीज, गंगा बन रहा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मोकामा की बात कर रहा हूँ। यदि पुल बन रहा है वो बिहार की बात है, ठीक है, उससे मोकामा को कोई फायदा नहीं। हम मोकामा की चलेंगे, बिहार के लोग चलेंगे, लेकिन रोजगार वहां के लोगों को मिल रहा है।
उससे जी नहीं, विकास मैं मोकामा के लोगों का होगा, नहीं, ट्रांसपोर्टर का होगा, व्यवसायी का होगा, सबका विकास होगा। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मोकामा के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मोकामा के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। स्वास्थ्य मोकामा की व्यवस्था टाल बदहाल है, योजना का क्या स्थिति है? इससे हम सहमत है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लेकिन उसी जी के कारण तो आज मैंने देखिए मोकामा में नाजरत हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल था जो पूरे बिहार के स्तर पर उतना बढ़िया तो हॉस्पिटल आखिर कहीं नहीं था। था क्यों, आज वो क्यों नहीं है? देखिए प्राइवेट है, प्राइवेट है कि प्राइवेट संस्थान है। आप जो कह रहे हैं मोकामा में नाजरत प्राइवेट जी संस्थान था, बाटा जी जो है ठीक। प्राइवेट संस्थान है, मैकडॉवेल प्राइवेट जी संस्थान है, वो अपने जी, लाभ के लिए यहाँ काम कर रहा था। मैं जब स्वास्थ्य उसको व्यवस्था लाभ की मिलना बात कर बंद रहा हो हूँ। गया, उसने अपना हाँ, बंद कर दिया। नहीं, मोकामा में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बदहाल है, इसके लिए दोषी कौन है? क्या हमारी सरकार, नीतीश सरकार दोषी नहीं है? देखिए सरकार को हम दोषी कैसे माने, सरकार का जो रेफरल अस्पताल है वो तो है ही, और जब उसमें सरकार सुविधा को क्या है? उसमें इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं है। जो पूरे बिहार में रेफरल का जो सुविधा दिया जा रहा है वो सुविधा यहाँ भी दिया जा रहा, और उस सब स्थिति को समझते हुए हमारे जी सांसद आदरणीय ललन बाबू ने, हम लोगों ने डिमांड किया, यहाँ के जनता ने उनसे स्पेशल लोकसभा के समय में डिमांड किया कि हमको ट्रोमा माने यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। तो जो जी, जिला जदयू की मुख्यालय में सरकार होता है 15 ट्रोमा साल से, सेंटर, जदयू की सरकार 15 साल से, तो 15 साल से है तो सरकार 15 साल से उससे पूछे ना, जो जिसको विधायक बनाए हुए था 15 और साल से मोकामा, कार्य कर, एक ही परिवार के 30 साल से है। मोकामा अनंत सिंह, के, दिलीप सिंह, उसी का तो आज तक था, जिसका परिणाम आज जी हम मोकामा वासी भोग रहे हैं। और जी आप नीतीश जी पर माने, नीतीश जी के बगल में मान लिया मुख्यमंत्री के बगल में हैट लगा करके बैठ जाता था, चश्मा लगा के बैठ जाता था, उससे उनको उनको लगता, और इस ढंग से प्रचारित किया जाता था कि बिहार का सरकार यही सरकार चलाता है, और इसलिए उससे नफरत करते थे। और मोकामा के लोगों को लगता था कि मैंने मोकामा उनके दिल में है। हकीकत है, आज आपने कल उनका निश्चय संवाद सुना होगा, मोकामा का उन्होंने 2 बार नाम लिया, पूरे बिहार में और दूसरे जगह का नाम नहीं लिया जी, उन्होंने, नाम लेने लेकिन से मोकामा का लोगों नाम को दो सुविधा बार नहीं लिया। मिलती है ना, नाम शिक्षा में लेने से सुधार के मोकामा लिए को वो क्या मोकामा के मिला? लोगों को मानते हैं, मोकामा के लड़का के बात को मान रहे हैं कि उसके लड़के के बात पर मैंने शिक्षा पर सुधार किया। ललन सिंह जी, जी मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, चूंकि आपको सरकार को प्रोटेक्ट करना है, आप उसका भी एक भाग है। मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बुरा ना माने, जब से हमने होश संभाला, मोकामा के वासियों के बारे में बोल रहा हूं, मेरे पास अभी 18 ऐसे मैसेज आ रखा है जिसमें कि उन्होंने मुझसे ये बोला है कि आप क्वेश्चन उनसे पूछिए कि हम लोग बचपन से ही हमने रोड, पानी, बिजली और स्वास्थ्य में उत्तम व्यवस्था हमने बचपन से ही देखा है, लेकिन आज के परिदृश्य में आज यानी 7-8 सितंबर को मोकामा से बाढ़ की कनेक्टिविटी की नेशनल हाईवे 30 हो, 31 हो या फिर सिमरिया पुल हो, इससे रोड की कनेक्टिविटी माशाअल्लाह कोई ना बोले कि वो रोड है। दूसरा, पानी की सुविधाएं, आप सोचिए कि मोकामा, क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी मोकामा का नाम लेंगे, उनके सबसे स्वार्थपूर्ण जो प्रोजेक्ट है गंगा जल प्रोजेक्ट जो नालंदा वो ले जाना चाहते हैं, वो मोकामा से ही संबंधित है। अगर मोकामा के लोग विरोध करने लगेंगे तो क्या उनका प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? तो अच्छा, सवाल है, लेकिन एक सर प्लीज, लेकिन उस प्रोजेक्ट से बिहार का क्या होगा उसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक के बारे में सोच रहे हैं। दो चीज हो गया सर, जल और रोड। अब तीसरा है बिजली की व्यवस्था, आज भी ठीक है, हमको कोई एक दिक्कत करके नहीं। जवाब देने दीजिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। पहले हाँ आप जी, गंगा बिजली, योजना पर जो बोल रहे जी जी हैं बिल्कुल, उसका पर आप जी जी सुनिए। जी आप जी आप भी मोकामा के वासी, हम भी मोकामा के वासी हैं। अच्छा, गंगा जी का कितना पानी आप गए हैं, कभी गंगा जी से बाल्टी में भर के पानी लाए हैं? कभी भी लाए आप, हैं? और जी ये जी गंगा जी का पानी बह करके बंगाल के खाड़ी में गिर जाएगा, उसके लिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं, लेकिन वही पानी बिहार में राजगीर में चला जाएगा, नालंदा में चला जाएगा, उससे मेरा भाई, मेरा परिवार, वहां हमारे रिलेटिव भी होंगे, हमारे परिवार भी होंगे, उनको लाभ मिलेगा। इसके लिए मोकामा के लोगों को खास करके जो नीतीश समर्थक लोग हैं
उनको लग रहा है बाप रे बाप मोकामा से तो गंगा का पानी जा रहा है। अपने कभी एक लोटा पानी गंगा जी का घर में नहीं लाएगा। हम लोग बचपन में थे तो घर से मामा के समय में कि गंगा जी का पानी पीते थे, या गंगा जी से कहते थे कि जाकर के गंगा जी के पानी में दाल बढ़िया सीझता है, तो लाते थे बचपन में। लेकिन अब तो मैंने पटना में रहने लगे तो वो सब कहाँ होता है, और लोग को चाहत भी नहीं रह गया अब गंगा जी का पानी। अब तो आरओ का पानी लोग पीते हैं। उस समय की बात करें, और बंगाल की खाड़ी में पानी चला जाए उसके लिए कोई चिंता नहीं। मोकामा में इतना विकास का काम हो रहा है, मोकामा से पानी जा रहा है, कहीं किसी का जमीन एक्वायर नहीं किया जा रहा है। चलिए मैं इसके लिए मोकामा में लोग चिंतित है कि गंगा जल चला जा रहा है, मेरा मोकामा का गंगा जल नालंदा जा रहा है, ये लंबा अभी नहीं संभव है। ललन जी ये आपका साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक जवाब नहीं हुआ, फिर भी राजनीतिक जवाब है। मैं खुश हूँ, आपकी भी मजबूरी है, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हमें बताइए रोड की बातें। इलेक्शन आएगा, मुझे याद है 2019 की बात कर रहे हैं, मैं सारे नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 31 की बात। अभी आप भेजिए, अभी हम आ रहे हैं मोकामा से चल करके बख्तियारपुर से। टेंडर हो चुका है, काम लगा हुआ है, 2-3 जगह काम अभी चल रहा है। इतना ने पानी पड़ा है, अब इतना ने लोग उतावला हो रहे हैं कि बारिश में भी चाह रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है फिर भी काम, बारिश में काम हो रहा है, उसका काम का फिर वही खामियाजा होगा। जब बिना समय के जबरदस्ती काम किया जाएगा तो उसका तो अथी होगा, गड़बड़ होगा, सड़क बनेगा, फिर कहिएगा क्या तो गड़बड़, लूट हो गया, अथी हो गया। काम अभी लगा हुआ है, जहां तहां अभी जीएसबी का काम चल रहा है, गड्ढा भरने का, पैचपोर्ट का काम चल रहा है। अब जाके इलेक्शन तक हो जाएगा ना? इलेक्शन से पहले हो जाएगा, अगर जो मौसम का साथ रहे तो, मौसम का साथ रहे तो पहले हो जाएगा जी। अब आते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे जी। देख, आप ये कह के भाग नहीं सकते मोकामावासी होने के नाते भी कि नाजरथ प्राइवेट फर्म था और ये अपने लाभ और हानि के लिए मोकामा से निकला है। ये कहकर हम मोकामावासी दूर नहीं हट सकते। नाजरथ एक ऐसा प्रस्थान था, एक ऐसा जगह था जो कि पूजनीय था। प्राइवेट सरकारी अलग मैटर है, और नाजरथ मोकामा में रहना चाहता था, सस्टेनेबल था, माहौल ने उसे भगाया है, ये आप भी जानते हैं। नाजरथ है, नाजरथ भागा नहीं है, आपको गलतफहमी, आप पता कीजिए। नाजरथ भागा नहीं, नाजरथ है। और नाजरथ में आज के दिन में वो दूसरा संस्था चला रहा है, तो कौन संस्थान चल रहा है, जो मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, सब बच्ची सब जो वाला जो घटना हुआ, आज सब बच्ची को वहीं ला करके रखा जा रहा है। वो नाजरथ पूरे अपना बिजनेस कर रहा है, उसको सरकार के द्वारा या जहां से एड मिलता है वैसा काम करता है, एड्स रोगी को रखता है। और एक स्कूल पहले से चल रहा था और फिर एक स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, कोई बढ़िया स्कूल का। और स्वास्थ्य के संबंध एक नाजरथ ही था केवल। और इसके अलावा मान लीजिए अगल बगल बेगूसराय में इतना ने हो गया व्यवस्था, पूर्णिया में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया। अब वहां से लोग यहाँ नहीं आ पाते थे। नाजरथ में इतना व्यवस्था था कि दूर दूर से लोग आते थे, और सब जगह आपके मोकामा में केवल उसके कारण नहीं हुआ, लेकिन अगल बगल के शहर में बेगूसराय हो, मुजफ्फरपुर हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, सब जगह से उस समय मरीज आता था। लेकिन सब जगह का मरीज आना यहाँ बंद हो गया। अब केवल और केवल मोकामा पर जितना बड़ा हॉस्पिटल था, केवल और केवल मोकामा पर सिमट करके रह गया। इस कारण से उसका अच्छा, हम मोकामा में चुनाव की चर्चा करते हैं। जहां तक जदयू से आपके उम्मीदवारी की संभावना है, लेकिन आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वो आ रहे हैं आपके खिलाफ, क्या करेंगे ऐसे में? सोशल मीडिया पर देखिए, पार्टी में सब जगह कुल पार्टी के प्रति समर्पित सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग बिकाऊ भी होते हैं। इधर उधर से पॉकेट मनी मिलता है। और हमारे जो पूर्व विधायक हैं उसी दल से रह चुके हैं, यहाँ 10 साल दल में रह चुके हैं। और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं पार्टी में, अब ये तो पार्टी को चिन्हित करना होगा, हम तो नए सदस्य हैं,
इस पर हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं। पार्टी को चिन्हित करना होगा। वैसे बिकाऊ लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, वही उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को। और कोई किसी को कुछ के बारे में अगर जो कुछ बोल देता है नाप शनाप, वैसे बोल देने से, अगर जो जिस ढंग की बात उन्होंने कहा है, अगर जो ऐसा बात था तो माननीय मुख्यमंत्री या ललन बाबू को हमारे दरवाजे पर नहीं आना चाहिए था। और अगर उनके आने के बाद भी अगर जो वो लोग इस ढंग की बात बोलते हैं तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। आपके गठबंधन के जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो इस बार बिल्कुल विद्रोह के मूड में हैं। यहाँ के जो भी स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है और उनका स्पष्ट कहना है कि यदि भाजपा को टिकट नहीं मिलता है तो वो गठबंधन के प्रत्याशी का विरोध करेंगे। तो ऐसे में कैसे मैनेज करेंगे आप? ये तो गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो दोनों गठबंधन कर रहे हैं, ये तो उनके सोचने का विषय है। ये हमारे जैसे लोगों को सोचने का विषय नहीं है। रह गया जब मैंने हमको कंफर्म कर दिया जाएगा तो हम अपने जो भी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, दूसरे दल में भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई अभिभावक हैं, उनको अपने स्तर से मनाने का प्रयास करेंगे कि भाई चलिए इस बार छोटा भाई समझ करके एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अभी तक तो दूसरे को, इसी गठबंधन से दूसरे को जब टिकट मिल रहा था तो आप आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार हमारे लिए भी अपने मनाकांक्षा को दबा करके छोटे भाई को आशीर्वाद दे दीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी से जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके और आपके बीच ये संबंध है, वो सारा मोकामा जानता है जी। तो लोजपा क्या आपको सपोर्ट करेगी उम्मीदवार होने के बाद? क्या आपको ऐसा लगता है? ये तो गठबंधन होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो गठबंधन हुआ नहीं है। नहीं, संभावना से आपको भी अच्छे से पता है कि जो लोजपा के संभावित उम्मीदवार हैं और आपका जो संबंध है वो किस तरह का है। पूरी मोकामा जानती है इस बात को। संबंध देखिए बहुत बढ़िया संबंध था, संबंध है। कुछ गलत फहमी था, उधर के कुछ वैसे लोग लगे हुए हैं जो नहीं होता है घर फोड़ने वाला लोग। 2-4 पीस उधर है, 2-4 पीस मेरे तरफ भी होंगे वैसे लोग वो। और इसको चिन्हित करना उसका मेरा काम है, मेरे छोटे भाई कन्हैया जी को काम है। अब वो चिन्हित करें और गठबंधन में अगर जो सीट जिसको भी जाता है ईमानदारी पूर्वक हम लोग उसके लिए काम करें। ललन सिंह जी, काफी दिन से आप राजनीतिक जीवन को जीने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ 5 पॉइंट जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में होगा कि अगर मैं सत्तानसीन हो जाता हूं, मैं विधायक बन जाता हूं, तो पहला 5 काम मोकामा के लिए, मोकामा विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? 5 काम हम क्या मैंने अभी बता सकते हैं? अभी तो मान लीजिए मन की बात बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रयास में फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। और हमारा सोचने, माननीय मुख्यमंत्री विकास का कार्य कर रहे हैं। जो विकास कार्य से अभी मोकामा वंचित रहा है, उस कार्य को मोकामा में ला करके सरजमी पर जो काम मैंने है उसको कराना है। और काम हो भी रहा है, तीव्र गति से हो भी रहा है। और मेरे मन में एक सवाल है, और जो कि आजकल देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो मेरे मन की इच्छा है कि अगर जो हमें एक मौका मिले तो मैं हर एक पंचायत में जो भी, अगर जो पहले तो अपने सरकार से विनती करूंगा, आरजू करूंगा कि ये मोकामा ही नहीं पूरे बिहार के पंचायत में एक ऐसा स्टडी पार्क बनाया जाए जहां सभी स्टूडेंट अपने मन के अनुसार पढ़ाई कर सकें, आपस में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कर सकें। और जो भी उसमें कुछ कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कंपटीशन का करें। कुछ उद्योग की भी बातें हैं कंप्यूटर पर, जो जिस ढंग के है, जिस ढंग में रुचि रखेंगे वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके आत्मनिर्भर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब अपने सरकार से भी अगर जो मौका मिलेगा तो उनको भी डिमांड करेंगे। और अगर जो वो सरकार करने में नहीं कर पाएगी तो अगर जो हमें मौका मिला तो हम अपने विधायक निधि से हर एक पंचायत में, जितना पंचायत में संभव हो सकेगा एक बार में, हम अपना सारा कोष उसी में लगा करके स्टडी पार्क
हर पंचायत में एक स्टडी पार्क बनाना चाहेंगे। यही मेरा सोच है। दो पॉइंट आपने हाईलाइट किया है अभी, सिर्फ 2 पॉइंट आपने हाईलाइट किया, मैंने 5 पॉइंट पूछा था, फिर भी मैं उस 2 पॉइंट पे किसान के लिए माननीय मुख्यमंत्री सोच ही रहे हैं। किसान के लिए अभी हम तो जब से मैंने होश संभाले कभी नहीं देखे हैं मोकामा में किसान को, अब कहीं ऐसा न हो कि लोग बुरा मान जाए, यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सुखाड़ के होता है तो उसमें भी अनुदान राशि दिया जा रहा है। बरसात में अगर जो फसल बर्बाद होता है उसमें भी दिया जा रहा है। किसान के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। लगातार मोकामा का माने तो फसला कैसे किया जाए, टाल योजना पर धीरे धीरे, जिसे बड़ा प्रोजेक्ट है टाल योजना का, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ललन बाबू के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसको धीरे धीरे करके वो कर रहे हैं, कार्य रूप दे रहे हैं। सुलिस गेट बना रहे हैं, जल को संरक्षित करने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। और एक बार में उतना नहीं हो पाएगा जितना बड़ा क्षेत्रफल है, आप समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें हम लोग, जितना बड़ा है एक विधायक के बस के बात नहीं है, लेकिन हम अपने सांसद महोदय से गुजारिश करेंगे उसमें लग भीड़ करके लगातार उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसान के लिए और वृद्ध के लिए माननीय मुख्यमंत्री वृद्धों के लिए, विकलांग के लिए, महिलाओं के लिए, कौन ऐसा, लड़कियों के लिए, सबके लिए तो एक तरफ से योजना चल ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिस रूट पर कि माननीय मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उस काम को हम लोगों को यही देखना है कि एक एक जनता तक बिचौलिया उसको नहीं खा पाए, बिचौलिया बीच में नहीं रह जाए, उसके यहाँ तक, घर तक उसका पहुंचना चाहिए। आज ललन जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपने 3 पॉइंट बोला, एजुकेशन, उद्योग व्यवस्था और किसान। अब मैं तीनों पॉइंट के बारे में 2 मिनट बोलना चाहता हूं। एजुकेशन, शिक्षा, आप अभी वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा कमजोर पक्ष रहा वो है बिहार की शिक्षा नीति। पहले लालू जी की भी सरकार थी, उन्होंने कभी भी बिहार के शिक्षा नीति में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और जो हमारा धरोहर है बिहार का शिक्षा और सिर्फ शिक्षा। लेकिन लालू के समय में हम लोग शिक्षा नीति के बारे में कभी सवाल नहीं उठाया। पिछले 15 सालों में कैसे उठाते? उनके शासन में तो चरवाहा विद्यालय बन रहा था, उनके शासनकाल में IIT बन रहा है, तो उनके शासनकाल में उठाने का मौका कहाँ से मिलता है आपको? सर सुन लिया जाए। लेकिन आज जो पिछले 15 सालों से हमारे मुख्यमंत्री साहब के तरफ से हमारी शिक्षा पे जो व्यवस्थित रूप होना चाहिए था, हमारी जो ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली थी, उससे जो की गई छेड़छाड़ है, उससे हमारा समाज खफा है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये उनका सबसे बड़ा कमजोर पहलू भी है, और जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं गुस्सा का सामना करना पड़ता है। पहला शिक्षा, दूसरा उद्योग के बारे में नीतीश जी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि वो हमें भी पता है कि क्या हुआ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, खासकर आपके लिए ये तीनों चुनौती होगा, किसान वाली बात और कृषि वाली बात। जब सर माननीय मुख्यमंत्री 15 साल मुख्यमंत्री रह गए, उसके पहले वो आपको कृषि मंत्री भी थे, तब कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने इस पर जब नहीं सोचा, और 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं सोचा, तो आपको अगर हम 5 साल के लिए सत्ता देते भी है, आपको अगर मैं विधानसभा 5 साल के लिए पब्लिक भेज भी देती है, तो आप कैसे ऐसे मुख्यमंत्री को समझा के ये तीनों चीज पर काम कर पाएंगे? देखिए, उस पर काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जब मोकामा टाल में आए थे तो उस समय घोषणा हुआ था 2100 या कितना करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था, और अगर जो भारत सरकार देगा तो, नहीं देगा तो मैं अपने स्तर से करूंगा। और भारत सरकार से उनको नहीं मिला, और अपने स्तर से धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप
जा करके देखिए आप अपने टाल क्षेत्र में, जैसे बाढ़ आज के समय में बाढ़ आ भी जाता है, कुछ ऐसे टाल क्षेत्र में गांव है जिसमें गांव में पानी नहीं घुसता है और धान का खेती खूब बढ़िया होता है। बहुत सारा ऐसा कम से कम 50 को गांव है घुसवरी प्रखंड में जिसमें टाल का पानी नहीं घुसता है और उसको मैंने संरक्षित कर दिया उन्होंने। लेकिन उसको संरक्षित, पूरे टाल को संरक्षित करने में थोड़ा समय लगेगा और लोगों को उसके लिए उनके ऊपर विश्वास कायम करके रखना होगा। उन्हीं पर विश्वास करेगा तभी हो भी सकता है। और पहले के लोगों को आपने देख चुका है, आजमा चुके हैं, तो क्या हुआ है नहीं हुआ है, आगे क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। आप इन तीनों पॉइंट पे, आप जो ये तीन आपने मुद्दे उठाए जो जिस पर कि आपको काम करना है, आपके सपनों का ये मुद्दा है, तो क्या आप अपने लेवल पर मुख्यमंत्री के विरोध में जाकर क्या आप इस पर अडिग है कि आप ये सारा चीज का निदान करवा पाएंगे? आपको करना है। अगर आप मेरे प्रतिनिधि होंगे तो आपसे क्वेश्चन होगा, आप मोकामा के प्रतिनिधि होंगे तो आपसे सवाल होगा। हमारे मुख्यमंत्री विकास के लिए जाने जाते हैं, विकास के लिए कहे तो मोकामा में तक कोई मांगने वाला उनको मिला ही नहीं। देखिए बिहार के गार्जियन है माननीय मुख्यमंत्री, 243 जगह सीट है, 243 जगह का वो उनको विकास का कार्य देखना होगा। और जानते हैं जहां ज्यादा मांगने वाला हो, जहां ज्यादा डिमांड करने वाला, यहाँ तो डिमांड करने वाला कोई था ही नहीं। यहाँ तो डिमांड क्या करेगा, यहाँ तो गरप नारायण पर, यहाँ तो चिंता था लोगों को कि हमारा सेंट्रल मॉल कैसे बनेगा, हमारा बुद्धा पार्क कैसे बनेगा, हमारा दिल्ली में कैसे बनेगा। तो मोकामा के विकास के लिए अगर जो अब हमारे प्रतिनिधि को चिंता रहे तब तो मोकामा की बात होगा, मोकामा के विकास का कार्य होगा। यहाँ तो चिंता है अपना गरप नारायण, सारा जितना है सब सारा माल अपने अंदर। ललन सिंह जी एक बात सुन लीजिए, मैं जो बातें सुन रहा हूँ आपका, वो है आपका जो विचार है वो पूरे बिहार को लेकर है। मैं बिहार पे जा ही नहीं रहा हूँ सर, मैं सिर्फ और सिर्फ मोकामा में अभी ट्रॉमा सेंटर माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, घोसबरी प्रखंड में 10+2 विद्यालय दिया, आप हाथदा में भी देखिए उसको 10+2 किया गया। मोकामा में रामरतन सिंह विद्यालय को पीजी के पढ़ाई का माने व्यवस्था सब कुछ हो गया है। जब मांगने वाला लोग जब हुआ, पहले ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ का मांगे नहीं रखते थे। यहाँ क्या दिक्कत है, हम अगर जो हमारे घर में हम अपने माँ बाप से जब हमको भूख लगता है नहीं मांगते हैं खाना, तो हमको माँ बाप भी खाने के लिए नहीं देगा। और बिहार के मुख्यमंत्री है, पूरे बिहार का उनको चिंता है। जब हम उनसे मांगवे नहीं करेंगे तो हमको काहे के लिए देंगे? हम अपने मन संतुष्ट है तो काहे के लिए हमको मैंने तो आपका मैं कुछ अनुभव जी आपका कोई सवाल है? बस एक आखिरी सवाल है कि यदि आप उम्मीदवार होते हैं तो आपके सामने जो आपके विरोधी होंगे एक बार फिर वही अनंत सिंह होंगे जो पिछले 4 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिसमें 3 बार जदयू के टिकट से जीत चुके हैं और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो आखिर क्या रणनीति होगी इस बार उनके लिए? देखिए, जो मान लीजिए चुनाव जीते हैं, कितना अंतर से जीते हैं जदयू में रह के, वो आपने देखा है। और उस जगह पर आप सन 2000 में सूरज भान जी खड़ा हुए थे, सामने में दिलीप सिंह थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त था। जी जी बिल्कुल। और उस समय कितना जीत का अंतर था सो आपको याद है? 72,000 वोट से चुनाव, 72,000 वोट से सूरज भान सिंह ने चुनाव जीता था। 2000 में जीते थे जी। तो मन सेम समीकरण अगर जो होगा, अगर जो उस ढंग का अगर जो बात होगा तो समीकरण सेम होगा। अगर जो गठबंधन ठीक ठाक रहा तो सारा गठबंधन अगर जो अभी चल रहा है एनडीए गठबंधन अगर जो पूरा कायम रहा तो वही परिदृश्य होगा। हाँ, वोट का माने प्रतिशत पहले मतपत्र होता था, उसमें वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा होता था और इसमें कम होता है, लेकिन अंतर उसी हिसाब से होगा। ये मैं आपको ललन सिंह जी, 27 लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि ललन सिंह से पूछिए कि क्या सिर्फ समाज सेवी होने से हम उनको वोट दें
या ललन सिंह का बाहुबली होने के कारण हम उनको वोट दें? देखिए, बाहुबली किसको कहा जाता है ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये प्रेस मीडिया का है, समझ गए ना। बाहुबल माने प्रेस मीडिया के द्वारा पैदा गया एक शब्द है। अब बाहुबली अगर जो हम हैं तो हम माने हम में क्या है, सींग लगा हुआ है, पुच्छी है, कुछ है ऐसा जो बाहुबली? और हम लगातार 20 सालों से माने 2000 ईस्वी से लगातार हम पब्लिक के बीच हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा गार्ड है, हम अकेले चलते हैं। जो बाहुबली हैं, बाहुबली थे, अपने आप को समझते थे, माने 2 जीप गार्ड लेकर के चलते थे, उसके अलावे अपना राइफल लेकर के चलते थे। आज बाहुबली का पराक्रम है कि वो कहाँ है, नहीं है, किस तिजारत में बंद हैं। हम अपने आप को बाहुबली नहीं मानते हैं। बाहुबली हम पब्लिक के बीच में है लगातार 20 साल से। ने कोई मेरे ऊपर ऐसा कार्य रूप रहा न। पहले लालू जी के शासन काल में कुछ इस ढंग का था, लगातार केस पर केस लादा गया और उस ढंग से मान लीजिए मेरे ऊपर किया गया। और नीतीश जी के ही शासन काल, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन काल में मैं विपक्ष में था, लगातार अनंत सिंह के विपक्षी में था। कहाँ एक भी केस मेरे ऊपर हुआ? एक भी केस मेरे ऊपर नहीं हुआ। अगला सवाल है, लगभग 42 लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैसेज आप देख सकते हैं। 42 लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि ललन सिंह जी से आप मेरे प्रतिनिधि बनकर पूछिए कि वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 2005 से लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनका अचीवमेंट क्या रहा, क्या उन्होंने समाज के लिए किया जिसके कारण उनको वोट दिया जाए? ये मेरा बिहारी खबर का सवाल नहीं है जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मोकामा जो डिमांड था 2000 में मोकामा किस स्थिति में था जिसके कारण आज आप लोग बाहुबली कह रहे हैं। और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था। हम 85-87 में मैट्रिक किए, 87 से लेकर के 90 तक इंटर में थे, 85-87। उसके बाद बीकॉम का पढ़ाई किए। और हमारा मोकामा उस समय ऐसा था कि पढ़ने के लिए एक मोहल्ला से दूसरा मोहल्ला में लोग नहीं जाता था। और ये इसको मोकामा में सही ढंग में लाने के प्रयास के कारण ही मुझे बाहुबली का मिला। मोकामा को मैंने शांति का रास्ता मैंने ही दिखाया और अपना जान प्राण दे करके, ये संयोग है या भगवान का कृपा है, जहां एकदम मैंने 2 तरफा चल रहा था प्रतिद्वंद, और उसमें मैंने और मेरे कुछ गांव के 1-2 भाई मिल करके ऐसा मैंने कि लोगों को कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक इस ढंग से मोकामा में शांति आ जाएगी, और शांति लाए। और उसी का परिणाम है आज मोकामा शांति है। और शांति जहां है वहां विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। जब 2000 में ही आपने शांति ला दिया था तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ अभी तक? शांति ला दिया, उसके बाद मान लीजिए हमारे हाथ में रहा कहाँ कुछ। जो विकास दल की राजनीति है, जाति की राजनीति है। हम जिस दल में थे, लोक जनशक्ति पार्टी, नया पार्टी था, अभी उसका अस्तित्व में ही आया था। उसको सींच करके 32,000, 35,000, 42,000 तक ले गए। और 42,000 से एक बार धड़ाम से हमको ऐसा गिरा दिया गया कि फिर हम 16,000 पर आकर के सिमट गए। तो राजनीतिक जो था, राजनीतिक कुचक्र में मान लीजिए दूसरे के हाथ में था, जिनको वो करना चाहिए। हम तो प्रयास लगातार कर रहे थे और आज भी प्रयासरत हैं। आगे भगवान की मर्जी, जो होने वाला होगा होगा। देखिए, नाम छिपाने के बाद एक मोकामा, मराची और हाथीदह के से संपर्क रखने वाले पुलिस व्यवस्था के लोग हैं जो इन्हीं तीनों थानों में पोस्टेड हैं। उनका कहना है कि 3 दिन पहले आपके नाम से लोग थाने में आए थे और हंगामा किया था। आपको उसके बारे में क्या कहना है? हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
हमको। और अगर जो थाने में जाकर के लोग हंगामा करे तो ये तो मैंने उनको उनका गलत अथी है। थाना में तुरंत उनको पकड़ करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। चलिए, मेरे तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे पास 98 लोगों ने डिमांड किया है कि अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी का लोगो नहीं भी मिलता है, 98 नहीं, 102 103 लोगों ने अभी तक मुझसे बोला है कि आप उनसे बोलिए कि अगर नहीं भी उनको लोगो मिलता है तो आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर आप हमारे बीच में आए, हम आपको वोट देने के लिए तैयार है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मेरे दर्शक बोल रहे हैं जी। दर्शक जैसे देखिए, अब इस पर मैंने कहे ना, अब ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको पूरा भरोसा है कि लोगों के साथ आएंगे। और जब पार्टी का गठबंधन क्लियर नहीं हो रहा है, लोग अच्छा एक चीज और सस्पेंस में रखे हुए, तो सस्पेंस को मैं क्यों पहले क्लियर कर दूं? इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, उसमें एक ग्रुप है जो आईटी सेल मोकामा बिहार करके है जी, बीजेपी आईटी सेल मोकामा बिहार करके है, उस ग्रुप ने भी अनुरोध किया है ये चीज। जी, आपको हम कह रहे हैं कि अगर जो पार्टी के गठबंधन में किसी दूसरे दल को चला जाता है तो उसके साथ ईमानदारी पूर्वक कदम से कदम मिला करके उसके लिए काम करेंगे। तो क्या आप ये 100-200 जो लोग हैं, इनकी भावनाओं से आप खेलेंगे? भावना से कहे तो मैंने, जब पार्टी देख रहे हैं राजनीति है, जब अभी तक गठबंधन का क्लियर नहीं हो रहा, सीट का लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने सस्पेंस को क्यों पहले से क्लियर करके बैठ जाऊं? आने वाले समय में क्या होता है नहीं होता है, समय का इंतजार किया जाए, फिर अगले मुलाकात में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बिल्कुल, कभी फिर इसी तरह हम लोग बैठेंगे। जी जी, नमस्कार। ये थे हमारे साथ ललन सिंह मोकामा से, शायद भावी प्रत्याशी, और हम देखते हैं, हम लोगों ने काफी खिंचाई की, फिर भी नमस्कार। हमारे भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।